और आइए एक बार फिर रुख करेंगे कश्मीर का। कश्मीर से बड़ी खबर जैसा कि हमने आपको पहले दी थी, 4G खिदमात की बहाली का इम्कान है। जरा के हवाले से खबर है, श्रीनगर और बडगाम समेत चंद जिलों में 4G खिदमात की बहाली का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों में हतमी फैसला लिए जाने का इम्कान है। श्रीनगर और बडगाम समेत चंद जिलों में 4G खिदमात की बहाली का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों में इस पूरे मामले पर फैसला लिए जाने का इम्कान है। श्रीनगर और बडगाम के अलावा कुछ जिलों में 4G खिदमात की बहाली हो सकती है। जम्मू कश्मीर के चंद जिलों में 4G खिदमात की बहाली का इम्कान है। जरा के हवाले से खबर और इस पूरे मामले पर आइंदा 48 घंटों में हतमी फैसला लिए जाने का इम्कान है। और आइए आदित्य राज इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, जिस तरह से बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफी दिनों से मुतालबा भी रहा है कि 4G खिदमात शुरू होगी, क्या अपडेट आप देंगे? किस तरह की खबरें आ रही हैं इसको लेकर? जी, पिछले 18 महीनों से जैसे आपको पता होगा कि 4G इंटरनेट बंद कर दिया गया था जब आर्टिकल 370 का अनुच्छेद 370 का एब्रोगेशन हुआ 5 अगस्त 2019 में। और अब सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है जम्मू कश्मीर से कि कल शाम को होम डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई है जम्मू में, और जहां हमको बोला गया है कि सिक्योरिटी अपैरेटस जो है जम्मू कश्मीर का, उन्होंने एक हरी झंडी दे दी है होम डिपार्टमेंट को। अब होम डिपार्टमेंट अगले 48 घंटे में डिसीजन लेगा कि श्रीनगर, बडगाम और जम्मू के कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट की बहाली होने का संभावना है। आज रात को भी हो सकता है, लेकिन ये सब सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स पे डिपेंड करेगा। और जो सिक्योरिटी ऑडिट डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जा रहा है, SSP से डिटेल्स मांगी जा रही हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, और उस पर जो है एक डिसीजन लिया जाएगा। बहुत मुझे लगता है कि एक रिलीफ की खबर आएगी पूरे हिंदुस्तानियों के लिए जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। और क्योंकि 18 महीनों से वो परेशान थे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या फिर प्रोफेशनल्स हों, वो इंटरनेट की सुविधा नहीं थी उनको। ब्रॉडबैंड हालांकि शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब 4G भी अगर हो जाएगा तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात अभी की जा रही है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मुझे लगता है कि पूरे वैली में और पूरे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली हो जाए। जी अजित राज जी, एक चीज ये कि LG और मोदी सरकार ये कहते हुए नहीं तकती थी कि यूटी में जो है हालात बेहतर हैं। 370 के बाद सब चीज़ों पर काबू पा लिया गया है और बहुत जल्द 4G जो है शुरू किया जाएगा। लेकिन 370 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक 4G, हालांकि सिर्फ उधमपुर और एक क्या कहते हैं गांदरबल में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर कुछ वक्त के लिए खोला गया था। जब हालात सब कुछ ठीक हैं तो 4G शुरू करने के लिए ये एक डिस्ट्रिक्ट सारा क्यों शुरू नहीं किया जा रहा है? क्या कुछ इनपुट्स हैं इसको लेकर? जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऑपरेशनल और सिक्योरिटी की जो ऑडिट होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज की जाती है, और उसमें देखा जाता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में टेररिज्म कितना है, रिक्रूटमेंट कितनी है, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद आ रहा है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है या कितना कमी आई है। तो हमें जो ये बताया जा रहा है कि श्रीनगर और बडगाम में कमी आई है, उसके एवज में अब हो सकता है कि श्रीनगर और बडगाम में शुरू किया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गांदरबल और उधमपुर में पहले किया गया था, लेकिन उसके बाद बहुत समय हो गया है और कोई कदम नहीं उठाया गया। आपको याद होगा हाल ही में जम्मू में यूनिफाइड सिक्योरिटी कमांड की मीटिंग हुई थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चेयर की थी। उसमें भी ये बातचीत हुई थी, जिसके बाद मनोज सिन्हा की गृह मंत्रालय में भी बात हुई, और उसके बाद ये डिसीजन अब फाइनली लिया गया है कि जल्द ही बहाली की जाएगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे श्रीनगर और बडगाम में किया जाएगा, और उसके चंद दिनों बाद या चंद हफ्तों बाद हम देखेंगे कि पूरे नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और जम्मू के भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 4G की बहाली हो जाएगी। जी आदित्य राज, एक चीज है कि अक्सर 4G को लेकर यहाँ पर जो नुकसान हो रहा था, एक तो वो एक तरह से कोविड ने हमला किया है पूरे देश पे, और ऐसे में यहाँ पर बंद 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह के हालात रहे, सरकार की मजबूरियां कुछ रही हों, लेकिन यहाँ पर ताजिरों का और स्टूडेंट्स का बड़ा नुकसान हुआ। तो कहीं बिजनेस सेक्टर को, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पर बहुत जल्द बिजनेस सेक्टर को राहत देंगे, खासकर जो सयाहत है, वहाँ की टूरिज्म है, वो रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार पर एक दबाव है कि एक तो वो खोलना भी चाहते हैं और फिर यहाँ के लोगों को जो फ़ायदा पहुँचना है, खासकर स्टूडेंट्स को जो लॉस हो रहा था, उसका भी कहीं ना कहीं दबाव सरकार पर बना है। जी बिल्कुल, जो इकोनॉमिक लॉसेस जम्मू कश्मीर में खासकर पिछले 1 साल में नहीं बल्कि 2 साल में हुए हैं, वो बहुत ही बड़े हैं। और उसी में हमने देखा कि सितंबर के महीने में 2020 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी और दिल्ली ने भी डिसाइड किया कि 1350 करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज
जो है बिजनेस रिवाइवल के लिए दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। जी। इसमें से 434 करोड़ जो है दिसंबर 31 तक ही जो है इस्तेमाल हो गया है। तो बाकी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल सही आका कि जो प्रोफेशनलस हैं या स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि महामारी चल रही थी कोविड-19, उसके तरह से वो घर में कैद थे, तो इसलिए वो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लिया है फाइनली, और उसी के एवज में खासकर जो रूरल बेल्ट है और जो फार फ्लंग एरियाज है और जो बर्फबारी भी हो रही है, उसके वजह में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जम्मू कश्मीर में लोगों को। तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि हालात सामान्य होंगे। इस साल आपको पता है कि पिछले 1 महीने में 2 एनकाउंटर भी कश्मीर में हुए हैं, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं और 3 ने आत्मसमर्पण किया है। तो सिक्योरिटी की वजह से भी सिचुएशन अभी पहले के मुकाबले ठीक है। तो इसी को एवज में रखे हुए एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जा रहा है, और स्टेप बाय स्टेप मुझे लगता है कि रिस्टोरेशन ऑफ 4G इंटरनेट होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य राज जी। पूरी तफसील से आपने रोशनी डाली कि सरकार की मंशा और कैसे है, क्या है, और वहाँ के हालात के मुकाबले अब इस वक्त सरकार ने यह फैसला लिया है, और जैसा कि आपने कहा कि आज रात भी हो सकती है, 48 घंटे बाद धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ सकता है। तो एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बता दें कि आइंदा 48 घंटे में 4G खिदमात बहाल हो सकती है। श्रीनगर और बडगाम समेत चंद जिलों में 4G खिदमात बहाल हो सकती है।